This is Manu Sharma. Welcome to my channel Educating Hand. Today we will do exercise number A from classroom assignment number 62. आपकी बुक है BBC Compacta and मॉड्यूल नंबर रहेगा आपका 6. टॉपिक का नेम है adverb. So let's begin exercise number A. Underline the adverbs in the following sentences and state their kind. The first has been done for you. आपको क्या करना है, ये जो sentences given है 1 to 10, यहाँ पे सबसे पहले sentences को read करने के बाद आप अंडरलाइन करें जो एडवर्ब है इसमें वो, और उसके बाद यहाँ पे आपको उसका काइंड बताना है, यानी किस टाइप की वो एडवर्ब है. अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स कौन सी होती हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है. तो ये सारी के सारे इंट्रोडक्शन क्या होती हैं और क्या टाइप्स होती हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बना रखी है 4th क्लास के लिए भी, 5th क्लास के लिए भी. तो जो इंट्रोडक्शन है वो सेम ही रहता है, इसलिए यहाँ पे अगर आपको चाहिए क्या है, टाइप्स कौन सी हैं, तो आप प्लीज़ जाके वो लिंक चेकआउट कर लेना. अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, ड्रोव रैशली. ठीक है, उसने वो बहुत ही रैशली ड्राइव कर रहा था, उसने बहुत रैशली ड्राइव किया. तो यहाँ पे रैशली अंडरलाइन किया हुआ है, इट मीन्स ये तो यहाँ पे हो गया आपकी एडवर्ब. और मैनर, यानी ये आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर है. किस तरीके से, कैसे पता चला, पहले आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस टाइप की वो एडवर्ब है, फिर उसका काइंड लिखेंगे. रैशली हमें ये बताता है कि उसने इस तरीके से, किस तरीके से, बहुत बुरे तरीके से रैशली ड्राइव किए. तो तरीका आपको यहाँ पर मैनर बताता है, इस काइंड में ये रैशली आती है. ठीक है. फर्स्ट, वी लीव फॉर मुंबई टुमारो. हम जो है कल मुंबई के लिए जाएंगे. अब देखो यहाँ पे टुमारो आपकी एडवर्ब है. ठीक है ना, ये तो प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट कह सकते हैं, एंड लीव यहाँ पे आपकी वर्ब होगी, और जो ये मुंबई आपका प्लेस हो गया. तो टुमारो आपकी एडवर्ब है एंड ये आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि कब जाना है टाइम बता रहा है ना, कि कल, तो आपका टाइम हो गया. नेक्स्ट, ही सेल्डम टेल्स अ लाई. वो कभी कभी जो है झूठ बोलता है. ठीक है, तो आपकी यहाँ पे सेल्डम क्या होगी, ये हो गया आपकी एडवर्ब, और ये है आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. यानी कि आपकी जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताती है कि कोई भी काम कितनी बार होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो कितनी बार झूठ बोलता है. ठीक है, सेल्डम. चलिए थर्ड, द ड्रेस वॉज टू टाइट फॉर मी. अब जो ड्रेस है वो मेरे लिए मतलब फॉर मी टू टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट थी. तो यहाँ पे टू जो है, ठीक है, ये इसकी एडवर्ब है. एंड अब यहाँ पे आप ये बताएंगे कि टू किस टाइप की आपकी एडवर्ब है, तो ये है इसकी डिग्री. इट मीन्स, मैंने जैसे बोला ना आपको कि कितनी, यानी कहाँ तक, उसकी डिग्री कितनी है, कहाँ तक, कितनी टाइट है, बहुत ज़्यादा, कम, कैसी. तो इस तरीके से ये डिग्री जो है आपकी टाइप हो गई. नेक्स्ट, फोर्थ, ही स्पोक टू जूली ओनली ब्रीफली. उसने जूली से बात की सिर्फ ब्रीफली, यानी बहुत ही ब्रीफ तरीके में, संक्षिप्त तरीके में. तो ब्रीफली आपकी आपकी एडवर्ब होगी, और ये फिर वही किस तरीके से मैंने बोला ना, तो जो यहाँ पे मैनर था वही यहाँ पे भी टाइप है, कि उसका जो तरीका था बात करने का वो बहुत ब्रीफ था. तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर आपकी टाइप होगी. नेक्स्ट, व्हेन डिड यू गेट अप. तुम कब उठे. अब देखो यहाँ पे गेटअप तो आपकी वर्ब ही है, तो आपका ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन, ये आपकी एडवर्ब है, एंड ये आपके टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव है. ठीक है, इंटेरोगेशन बोल सकते हैं, इंटेरोगेटिव बोल सकते हैं. तो ये आपकी इंटेरोगेटिव की टाइप है, क्योंकि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट, वन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. हर किसी को हमेशा सच बोलना चाहिए. आप देखिए, हमेशा, ऑलवेज, ये आपकी एडवर्ब होगी. तो ये फिर से ऑलवेज क्या है, फ्रीक्वेंसी है आपकी, यानी कब बोलना चाहिए, हमेशा ही. कितनी बार, हमेशा ही. तो फ्रीक्वेंसी आपको किसी भी काम को कितनी बार किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो बताता है. ठीक है. नेक्स्ट, द चाइल्ड स्लीप साउंडली. बच्चा जो है बहुत साउंडली, बड़े आराम से सोया. ठीक है, तो यहाँ पे आपका साउंडली एडवर्ब होगी. अगेन आपको समझ आ गया होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर इसकी काइंड है, यानी किस तरीके से सो रहा है, बहुत ही साउंडली, शांति से वो सोया हुआ है. नेक्स्ट, स्टार्ट राइटिंग नाउ. अब लिखना शुरू करो. ठीक है, तो नाउ जो आपकी एडवर्ब होगी,
एंड अगेन अभी टाइम के बारे में ये बताया जा रहा है कि अभी, कभी, कल, आज, इस तरीके की जो आपके एडवर्ब्स होती हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आती हैं. 9th, ही स्लिप्ड एंड ऑलमोस्ट फेल. वो फिसला और लगभग गिर ही गया. मतलब ऐसा हुआ कि वो गिर ही गया, बस ऑलमोस्ट गिर गया. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी एडवर्ब है एंड वो किस टाइप की है, डिग्री, यानी गिरा है और किस हद तक, किस डिग्री तक कि समझो बस वो गिर गया. तो ये आपको डिग्री जो है ये बता रहा है. नेक्स्ट लास्ट वन, वेयर डू यू लिव. तुम कहाँ रहते हो. अगेन आपका जो वेयर एडवर्ब है, अगेन एक इंटेरोगेशन है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया. क्लियर. तो ये एक्सरसाइज नंबर 8 आई होप क्लियर हो गई. लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है, कोई क्वेरीज होती हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करो. एंड वीडियोस कितनी हेल्पफुल हैं, कैसी लगते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो. नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर बी. चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स टेकन फ्रॉम द बॉक्स बिलो. द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल. आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे गिवन हैं, ठीक है, एडवर्ब्स हैं, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है. क्लियर. वन आपको यहाँ पे उठा के इन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है. जैसे इन्होंने यहाँ पे ना ये जो फुलिशली है इसको यहाँ पे यूज़ कर दिया. एग्जाम्पल है, वी फुलिशली थॉट दैट एवरीवन वुड रिकॉग्नाइज अस. हमने फुलिशली ये सोचा, ठीक है, कि मूर्खता से सोच लिया कि हर कोई जो है हमें पहचान लेगा. तो किस तरीके से सोचा, ये मैनर है. यानी आपको यहाँ ब्रैकेट में ना हिंट भी दी हुई है कि देखो जैसे ये मैनर है तो फुलिशली भर दिया, यानी किस तरीके से सोचा, फुलिशली सोचा कि हमें कोई भी पहचान सकता था. तो अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में हिंट के लिए उसकी टाइप दी हुई है कि आपको इस टाइप की एडवर्ब यहाँ पर फिल करनी है. ठीक है. ऑप्शंस भी गिवन है, तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे हिंट भी होगी. फर्स्ट, इट विल रेन. देखो ऐसे दिया हुआ है, आपको एग्जाम में इस टाइप के बहुत आता है कि आपको सिर्फ टाइप दिया होगा तो खुद से आपको एडवर्ब फिल करनी होगी. अब इट विल रेन, वर्षा होगी. टाइम दिया हुआ है, अब यहाँ टाइम से जो रिलेटेड है वो टाइम आपको बता रहा है टुडे. ठीक है, यानी आज वर्षा होगी. क्लियर है ना, सिंपल. नेक्स्ट, द थीफ वॉज डैश टू बी फाउंड. अब चोर पाया गया. देखिए प्लेस, स्थान बताना है. तो यहाँ पर स्थान के लिए अगर मैं नोवेयर कर दूँ, इट मीन्स कहीं नहीं, क्योंकि कहाँ पर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, ये जो सारे आपके एडवर्ब्स हैं वो प्लेस से रिलेटेड हैं. थर्ड, प्लीज़ राइट योर आंसर्स. कृपया अपने आंसर्स लिखिए. अब मैनर, यानी ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, किस तरीके से लिखने हैं. तो यहाँ पे मैं लेजिबली कर दूँ. लेजिबली का जो मीनिंग होता है गाइस, वो होता है यानी साफ सुथरे तरीके से बोल सकते हैं, नीटली बोल सकते हैं. ऐसा लिखें कि जिसे पढ़ा जा सकता है. ठीक है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, तो ऐसा आप लेजिबली लिखें. अब फोर, द ट्रेन इज़ डैश क्राउडेड. अब जो ट्रेन है वो क्राउडेड है, भरी हुई है. अब यहाँ पे आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी बताइए कि कितनी बार ट्रेन भरी होती है, मतलब किस तरीके से क्राउडेड होती है. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है ऑलवेज. अगर मैं यहाँ पे ऑलवेज लिखूँ तो फ्रीक्वेंसी ऐसी है, कितनी बार हमें ट्रेन जो है वो क्राउडेड मिलती है. तो ऑलवेज लगाने से बन गया कि हमेशा ही हमें जो ट्रेन है वो क्राउडेड नज़र आती है या क्राउडेड हमें मिलती है. नेक्स्ट, फिफ्थ, आई स्टेड अवेक डैश टू कंप्लीट माई होमवर्क. मैं जगा रहा, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए अपना होमवर्क. अब आपको यहाँ पे ड्यूरेशन बताना है. ड्यूरेशन का मतलब है कि आपको अवधि बतानी है कि कितना टाइम आप अपने काम को कंप्लीट करने के लिए जगे रहे. तो इस ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे बेस्ट है ऑल नाइट. ऑल नाइट मीन्स पूरी रात. ठीक है, मैं पूरी रात जो है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए जगा रहा. नेक्स्ट, सिक्स, डैश डीप इज़ द रिवर. इंटेरोगेटिव. अब देखो क्वेश्चन वाला इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पे आपको हाउ वर्ड सबसे पहले दिया हुआ, तो हाउ मैंने यहाँ पे फिल कर दिया. बहुत ईजी है कि हाउ डीप इज़ द रिवर. नदी जो है वो बहुत गहरी है. देखो कितनी गहरी नदी है. सेवन, डैश एंड डैश द टॉर्टोइज मूव्ड ऑन. अब आपका यहाँ पे मैनर, तरीका बताना है. ठीक है, दो ब्लैंक्स हैं. टॉर्टोइज की बात है तो यहाँ पे आपको दो एडवर्ब्स गिवन है, एक तो स्लोली, ठीक है, और एक है स्टेडली. आपने सुना भी होगा ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. तो वो टॉर्टोइज वाली है ना, रैबिट वाली स्टोरी. तो वही यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में भी आ रहा होगा. हम यहाँ पे फिल करते हैं स्टेडली. स्लोली एंड स्टेडली जो टॉर्टोइज है वो चलता गया. किस तरीके से चला, इस तरीके से चला.
8 द बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. जो बुक है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है. डीलिंग डैश विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डैश विद राइटिंग स्किल. तो आपको नंबर बताना है. जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, संख्या. अब यहाँ पे 2 नंबर हैं, देखो फर्स्टली एंड सेकेंडली. 2 नंबर गिवन है तो मैं यहाँ पे फर्स्टली लिख दूँ एंड इधर सेकेंडली लिख दूँ. क्लियर. यानी कि जो हमारी बुक है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है. जो पहला सेक्शन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है, जो दूसरा सेक्शन है वो राइटिंग स्किल का है. चलो जी, अब यहाँ पे 2 सेंटेंसेस आपके रह गए. 9th एंड 10th. इट वॉज एन डैश डिफरेंट सिचुएशन. अब ये अलग सिचुएशन थी. आपको यहाँ पे ना 2 ऑप्शन है, डिग्री और क्वांटिटी. आप क्वांटिटी भी बता सकते हैं, डिग्री. यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, आई थिंक यहाँ पे ऑल टुगेदर अगर मैं फिल करूँ, ऑल टुगेदर का मतलब है एकदम उचित, सही. ये एकदम उचित अलग से सिचुएशन थी, डिफरेंट सिचुएशन थी. तो मुझे ये ठीक लग रहा है. कितनी थी डिग्री, कितनी थी उसकी, मेरा कहना है कि ऑल टुगेदर बिल्कुल सही. ठीक है. नाउ लास्ट वन. पेग इज अ फर्शियस डॉग, डोंट गो डैश हिम. अब जो पेग होता है ना वो एक फर्शियस डॉग है. डोंट गो डैश हिम. अब आपको प्लेस बताना, और यहाँ पे एक ही बचा है प्लेस के लिए, नियर. नियर मतलब पास, यानी उसके पास आप मत जाइए. क्लियर. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी. आई होप क्लियर हो गई. क्वेरीज के लिए मुझे कमेंट कर लेना. कैसी लगती हैं वीडियोस, कितनी हेल्पफुल है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो. लाइक शेयर ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को बहुत सारी ऐसी वीडियोस के लिए. एंड अगर आप चाहते हैं अपनी फेवरेट बुक की, किसी भी फेवरेट बुक की सोल्यूशंस में से डिस्कस करना, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.